कभी कभी एक छोटी सी दया किसी इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है, लेकिन क्या सच में काइंडनेस एक क्रिमिनल को भी बदल सकती है? क्या एक चोर भी एक अच्छा इंसान बन सकता है? यही सवाल हमें द रैट ट्रैप की कहानी में देखने को मिलता है। कहानी का मुख्य पात्र एक गरीब पेडलर है जिसका कोई नाम नहीं बताया गया। वह छोटे छोटे वायर रैट ट्रैप्स बनाकर गांव गांव घूम कर बेचता है। उसका जीवन बेहद कठिन है। उसके पास न कोई घर है, न फैमिली और न ही कोई स्थायी इनकम। कई बार रैट ट्रैप्स बिकते ही नहीं, इसलिए उसे भीख मांगनी पड़ती है या छोटी मोटी चोरी करके अपना पेट भरना पड़ता है। इस तरह उसका जीवन गरीबी, अकेलेपन और निराशा से भरा हुआ है। एक दिन जंगल के रास्ते चलते हुए उसके दिमाग में एक अजीब लेकिन गहरी फिलोसॉफिकल आइडिया आता है। वह सोचता है कि पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप की तरह है। जैसे चूहों को फंसाने के लिए ट्रैप में चीज या फूड रखा जाता है, वैसे ही दुनिया भी लोगों को मनी, रिचेस, कंफर्ट और हैप्पीनेस जैसे टेम्पटेशंस दिखाकर अपने ट्रैप में फंसा लेती है। जब कोई व्यक्ति इन लालचों के पीछे भागता है तो वह इस ट्रैप में फंस जाता है और फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यह विचार उसे थोड़ा ह्यूमरस भी लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह खुद भी इस दुनिया के ट्रैप में फंसा हुआ है। एक शाम वह एक छोटे से फार्म हाउस के पास पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से होती है, क्रॉफ्टर अकेला रहता है और बहुत ही सिंपल और काइंड नेचर का है। वह पेडलर को अपने घर में आने देता है, उसे खाना खिलाता है और रात को रहने के लिए जगह देता है। दोनों रात भर बातें करते हैं। क्रॉफ्टर उसे बताता है कि उसकी इनकम का मेन सोर्स उसकी काव है। वह काव का दूध बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता है। क्रॉफ्टर अपनी बात को प्रूव करने के लिए पेडलर को 30 क्रोनर के नोट्स भी दिखाता है, जो उसने एक लेदर पाउच में रखे हुए होते हैं। पेडलर यह देखकर चुप रहता है, लेकिन उसके मन में लालच पैदा हो जाता है। अगले दिन जब क्रॉफ्टर सुबह चर्च जाने के लिए घर से बाहर निकलता है तो पेडलर अकेला रह जाता है। टेम्पटेशन के कारण वह क्रॉफ्टर के पैसे चुरा लेता है और जल्दी से वहां से भाग जाता है। शुरुआत में उसे लगता है कि उसने बहुत क्लेवर काम किया है, लेकिन जल्द ही वह खुद को जंगल के बीच भटका हुआ पाता है। वह रास्ता भूल जाता है और चारों ओर से डेंस फॉरेस्ट से घिर जाता है। अचानक उसे अपनी ही फिलॉसफी याद आती है। दुनिया एक रैट ट्रैप है। अब उसे एहसास होता है कि जैसे चूहा ट्रैप में फंस जाता है, वैसे ही वह खुद भी लालच के कारण इस ट्रैप में फंस गया है। यह रियलाइजेशन उसे डर और गिल्ट से भर देता है। काफी देर तक भटकने के बाद उसे दूर एक बड़ी फैक्ट्री की रोशनी दिखाई देती है। यह एक आयरन मिल होती है। वह वहां पहुंच जाता है जहां उसकी मुलाकात मिल के ओनर आयरन मास्टर से होती है। आयरन मास्टर उसे देखकर सोचता है कि यह उसका पुराना फ्रेंड कैप्टन वॉन स्टाले है, जो कभी आर्मी में उसके साथ काम करता था। वह पेडलर को अपने घर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन पेडलर डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर वह आयरन मास्टर के घर जाएगा तो उसकी असली पहचान खुल जाएगी। इसलिए वह इनविटेशन को मना कर देता है। तभी आयरन मास्टर की डॉटर एडला विल्मनसन वहां आती है। एडला बहुत काइंड और सिंपैथेटिक नेचर की होती है। वह पेडलर की हालत देखकर उसे गेस्ट की तरह ट्रीट करती है और इंसिस्ट करती है कि वह उनके घर क्रिसमस डिनर के लिए आए। आखिरकार पेडलर एडला के रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लेता है और उनके घर चला जाता है। वहां एडला उसे बहुत रेस्पेक्ट और काइंडनेस से ट्रीट करती है। उसे क्लीन क्लोथ्स दिए जाते हैं, वार्म फूड दिया जाता है और उसे एक ऑनर्ड गेस्ट की तरह रखा जाता है। यह एक्सपीरियंस पेडलर के लिए बिल्कुल नया होता है, क्योंकि उसने पहले कभी इतनी रिस्पेक्ट महसूस नहीं की थी। अगले दिन आयरन मास्टर को पता चलता है कि पेडलर उसका फ्रेंड कैप्टन वॉन स्टाले नहीं है, बल्कि एक गरीब वैगाबॉन्ड है। वह बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे तुरंत घर से निकाल देना चाहता है, लेकिन एडला उसे रोकती है और कहती है कि क्रिसमस के दिन किसी गेस्ट को इस तरह अपमानित करके नहीं निकाला जाना चाहिए। वह पेडलर को रहने देती है और काइंडनेस दिखाती है। एडला की यह काइंडनेस पेडलर के कॉन्शियंस को पूरी तरह बदल देती है। उसे एहसास होता है कि अगर एडला ने उसे ट्रस्ट और रेस्पेक्ट न दिया होता तो वह हमेशा के लिए एक क्रिमिनल ही बना रहता। उसी रात वह क्वाइटली घर से चला जाता है। अगले दिन जब एडला पेडलर के कमरे में जाती है तो उसे वहां एक छोटा पैकेज मिलता है। उसमें वही 30 क्रोनर होते हैं जो पेडलर ने क्रॉफ्टर से चुराए थे। साथ ही एक लेटर भी होता है जिसमें पेडलर कन्फेस करता है कि उसने पैसे चुराए थे। वह एडला से रिक्वेस्ट करता है कि यह पैसे क्रॉफ्टर को वापस दे दिए जाएं। इसके साथ वह एडला के लिए एक रैट ट्रैप छोड़ जाता है, क्रिसमस गिफ्ट के रूप में। उस लेटर में वह लिखता है कि अगर एडला ने उसे गेस्ट की तरह ट्रीट न किया होता तो वह कभी भी रैट ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन उसकी काइंडनेस ने उसे एक बेहतर इंसान बनने का मौका दिया। इस तरह कहानी यह दिखाती है कि सोसाइटी अक्सर किसी व्यक्ति को उसके पास्ट के आधार पर जज कर लेती है, लेकिन अगर किसी को ट्रस्ट और कंपैशन दिया जाए
तो वह अपने जीवन को बदल सकता है। द रैट ट्रैप का सेंट्रल थीम है ह्यूमन गुडनेस, काइंडनेस और रिडेम्पशन। यह कहानी हमें सिखाती है कि पनिशमेंट से ज्यादा पावरफुल होती है सिंपैथी और अंडरस्टैंडिंग। और शायद इसलिए कहानी का सबसे पावरफुल मैसेज यही है, दुनिया सच में एक रैट ट्रैप हो सकती है, लेकिन एक सच्ची काइंडनेस ही इंसान को उस ट्रैप से बाहर निकाल सकती है।